माँ, इतना स्वाद आप कैसे कर लेते हो? हर बार आपके बनाए हुए शीरे में वही स्वाद, वही मिठास, सब नाप तोल के कैसे सेम तरीके से बना लेते हो? नाप तोल के नहीं बनाती। जब कोई भी माँ, दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है ना, तो उसमें चीज़ों के साथ साथ बहुत सारा प्यार डाल देती है। इतना सारा प्यार होता है ना कि खाना अपने आप स्वाद बन जाता है। मैं आपको पता था ना कि दिया आने वाली है, इसलिए आपने शीरा बनाया। नहीं तो आपको पता है कि मुझे खीर कितनी पसंद है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने खीर बनाई थी ना तेरे लिए। तब तो नहीं खाई थी ना इसने। और मेरा मन कर रहा था कि आ जाए, तो बस मैंने शीरा बना लिया। देख, मुझे तो लगता है इसकी खुशबू सूंघते सूंघते ही ये लूथरा हाउस से यहाँ आ गई। कितना अच्छा लग रहा है। तुम दोनों यहाँ मेरे पास। लाड करने का समय ही नहीं मिलता है ना। जब ऐसे आसपास रहते हो, तुम दोनों को इतना लाड करती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे आपकी बहुत याद आती है। ऐसा क्यों लग रहा है कि आज हमारे साथ की आखिरी रात है। बेटियों से जी भर के प्यार कर लो। कल हो सकता है वही पुलिस एक अजर में बच्चे को मारने की कोशिश का इल्जाम मेरे पर फिर से लगा दे, मुझे यहाँ से ले जाए। पता नहीं कब छूटूंगी मैं उस जेल से, क्योंकि लेबोरेटरी की रिपोर्ट भी तो मेरे खिलाफ है। तो आज की रात ही लगता है कि दोनों बच्चियों से प्यार करने की आखिरी रात है। हे माता रानी, तू हमेशा सही लोगों के साथ इतना गलत क्यों करती है? तू बचा क्यों नहीं लेती उन्हें? मुझे जेल जाने से डर नहीं लगता। डर इस बात से लगता है कि बचपन से नहीं देखा मैंने अपनी इन बेटियों को, बड़ी होने के बाद मिली हैं मुझे। अभी तो इनके साथ मैंने ठीक से जीवन भी नहीं बताया, और इनके साथ जो जिंदगी मिली है, अगर वो जिंदगी भी जेल में बीतेगी तो ये तो तू माँ गलत कर रही है ना इस माँ के साथ। माँ, बस यही सोच के रोना आ रहा है कि अगर मैं कल जेल चली गई तो इस पगली को कौन संभालेगा? आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला। आपकी बेटी है ना आपके साथ, हाँ। कुछ गलत नहीं होने देगी। कोई मेरी माँ को हाथ भी लगा कर देखा। आप कहीं नहीं जाओगे माँ। प्रीता, तू इसे संभाल लेना, तू इसे संभाल लेना। माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप कहीं नहीं जाओगे। हमारे पास आओ, चिट्ठी हो मेरे पास। प्रीता, करण, करण पुत्र, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉम। करण पुत्र, प्रीता कहाँ है? हर रोज वो सवेरे जल्दी उठ के नीचे आ जाती है, आज तो नीचे भी नहीं दिखी और यहाँ पे भी नहीं है, तो प्रीता है कहाँ? क्या बात है यार, आज आपका पियानो बहुत फ्लिप आने लगा है आजकल। आप अपने बेटे की बिल्कुल चिंता नहीं करते।
सीधा आते ही बहू के बारे में पूछ रहे हो, बेटे के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। बिना शरारत किए तेरी सुबह नहीं होती ना। तू जानता है मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी मस्ती करना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, तुझसे थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। तो माय डियर फेमस क्रिकेटर दी करण लूथरा, मेरा बच्चा कैसे हैं आप? बच्चा आपका बहुत अच्छा है मॉम। और आप प्रीता के बारे में पूछ रहे थे ना। एक्चुअली कल रात को प्रीता को अपनी मॉम की बहुत याद आ रही थी। शी वाज सैड। वो सरला आंटी थोड़ी तकलीफ में है ना, तो मैं उसे सरला आंटी के पास छोड़ाया। मैंने सोचा दोनों थोड़ा टाइम एक दूसरे के साथ बिताएंगे तो बेटर फील करेंगे। आ जाएगी, मैं ले आऊँगा उसे। करण, एक बात बोलूं पुत्र? प्रीता एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी के साथ साथ एक बहुत अच्छी बेटी भी है। वो जानती है कि एक वक्त पे सारे रिश्ते कैसे हैंडल करने होते हैं। अपना हर फर्ज, अपनी हर जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती है। मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं हमने प्रीता को पहले गलत समझ लिया था। मॉम, आपने कभी उसे गलत नहीं समझा। आपने उसे एक अच्छी लड़की समझा हमेशा। एंड यू आर माय मॉम। मैं जानता हूँ आपको, आपने हमेशा उसे अच्छी लड़की समझा। खैर छोड़िए इन सब बातों को, मुझे बहुत भूख लगी है। ब्रेकफास्ट मिलेगा क्या? ऑफ कोर्स मिलेगा पुत्र। मैं फटाफट तेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, तब तक तू फ्रेश हो जा। नो फ्रेश नहीं होना, मुझे यहीं बेड में ब्रेकफास्ट चाहिए। नो, तुझे यहाँ बेड पे ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। पहले शावर, उसके बाद ब्रेकफास्ट। आर यू सीरियस? वेरी सीरियस। मॉम, आप ना जिद पे रहते हो हमेशा। माता रानी का लाख लाख शुक्र है, प्रीता और करण के बीच में जितनी भी गलतफहमियां थी धीरे धीरे सब गायब हो रही हैं। दोनों के बीच में एक नया रिश्ता पनप रहा है। हे माता रानी, मेरे दोनों बच्चों को हमेशा खुश रखना, एक साथ रखना। ये होगी मेरी चाय तैयार। अब ना हम लोग सब साथ मिलके चाय पियेंगे। बुलाती हूँ इन लोगों को। ओहो, ये हो रहा। सृष्टि, प्रीता पुत्र, प्रीता सृष्टि किथे गई हैं? कमरे में भी नहीं है दोनों। अरे दरवाजा भी बंद है, फिर कहाँ गई? पेंची को पता होगा। जानकी, तो ऐसे सुबह क्यों रही है? क्या हुआ जानकी आंटी, आप रो क्यों रही है? पुलिस आई है क्या? हाँ, पुलिस आई है। आने दो पुलिस को, मैं भी देखती हूँ लोग मामा को कैसे लेके जाते हैं। इनके हाथ ना तोड़ दिया ना मैंने। माँ, एक काम करते हैं, यहाँ से भाग चलते हैं। सृष्टि, नहीं पुत्र, कोई पुलिस नहीं आई। तो फिर आप रो क्यों रहे हो? मैं तो बस आप तीनों का लाड प्यार देख के थोड़ी जज्बाती हो गई थी। तुम तीनों ऐसे लिपट के सो रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे छोटी बच्चियां अपनी माँ के साथ चिपक के सोई हों। ना माँ उनको छोड़ना चाहती है और ना बेटियां माँ को। कुछ जल्लाद ऐसे हैं जिन्हें हंसता खेलता परिवार चंगा ही नहीं लगता। वो ना उनको रुलाने के लिए नए नए पेतरे फेंकते रहते हैं। इन लड्डुओं की वजह से हुआ है ना सब कुछ। ठीक है, मैं इन लड्डुओं को नहीं छोड़ूंगी। अरे मैं तो उनको पहली बार फेंकना चाहती थी, पर पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल गया। इन लड्डुओं में जहर है ना, तो ठीक है, आज ये जानकी खाएगी लड्डू।